सभी को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। आज मैं आ गया हूँ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में और इस समय मौजूद हूँ मैं पांचाल घाट पर। गंगा जी का ये घाट है और यहाँ पर माघ मेला चल रहा है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो रेला है, जो पूरा का पूरा रेला जो है माघ मेला में जा रहा है और कल इसका अंतिम स्नान है पूर्णिमा का। इसके बाद मेले का समापन हो जाएगा और यहाँ पर आसपास के कई ज़िलों से जो साधु संत हैं वो कल्पवास के लिए आते हैं और यहाँ पर 1 महीने का प्रवास करते हैं और गृहस्थ भी आते हैं। गृहस्थ भी आते हैं, कहते हैं ये 1 माह उनकी आत्मशुद्धि और शारीरिक शुद्धि के लिए होता है। इसका अपना पूरा का पूरा तरीका है, कैसे रहना है, क्या स्नान का तरीका है, खान का तरीका है, सब कुछ है। माघ महीना स्नान, दान और ध्यान के लिए अपने हिंदू सभ्यता में माना जाता है। और इस समय मैं हूँ पॉन्टून पुल पर। ये अस्थाई पुल बना हुआ है गंगा के ऊपर। फिर पीछे आप देखेंगे वो मुख्य पुल है जहाँ से वाहन गुजरते हैं और ये पॉन्टून पुल है। आपको मैं दिखाता हूँ इसके पीछे। ये भी राम की नगरी है, इसे रामनगरिया कहते हैं। अयोध्या नहीं है, फर्रुखाबाद है, लेकिन राम के प्रति ऐसी अगाध आस्था है कि इसे भी ये राम की नगरिया ही बुलाते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ दुर्वासा ऋषि के आश्रम और वहाँ जाकर जानने की कोशिश होगी कि कल्पवास का महत्व क्या है, क्यों 1 माह का यहाँ पर कल्पवास किया जाता है और ये माघ जो महीना है हिंदी में उसी में क्यों किया जाता है। इस बारे में वहाँ जाकर जानने का प्रयास करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि जो यहाँ जो लोग रहने आते हैं 1 महीने के लिए उनकी क्या व्यवस्था होती है। अगर मान लीजिए आप या हम यहाँ आकर रहना चाहें तो हमें किस तरीके की व्यवस्था करनी होगी या कहाँ से परमिशन लेनी होगी, क्या व्यवस्था है, वो सब भी जानने की कोशिश करेंगे। गंगा घाट से पैदल चलकर हम पहुंच गए दुर्वासा ऋषि आश्रम। यहाँ हमने महंत ईश्वर दास जी से बात की। कल्पवास के बारे में बताइए, मतलब कल्पवास का अर्थ क्या है? कल्प वैसे तो हमारे शास्त्रीय गणना के अनुसार जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग हैं, चारों युग जो है 1000 बार व्यतीत हों तो ऐसा जो है ब्रह्मा जी का 1 दिन माना गया, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। और 1 सहस्र चतुर्युग बीतने पर 1 कल्प कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कल्पवास होता है गंगा के किनारे, इसका तो हमारे विचार से जैसे वैद्य पहले करवाते थे कायाकल्प, काया मतलब शरीर के लिए कल्प, जिसमें एक ही पदार्थ को पा करके 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे करके 1 वर्ष तक का कल्प करवाते थे। तो उससे क्या होता था, उससे पूरे शरीर के जो भी रोग होते थे, साध्य, असाध्य और कष्ट साध्य, सब रोग नष्ट हो जाते थे। तो उसको कहते हैं कायाकल्प। और ये गंगा के किनारे कल्पवास करते हैं। इससे 1 महीने का जो कल्पवास करते हैं हमारे जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। यहाँ आकर के गंगा के किनारे तीर्थों में संतों का दर्शन होता है तो गंगा मैया पाप का हरण करती हैं। गंगा पापम ससितापम, चंद्रमा जो है ताप का हरण करता है। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, तो दरिद्रता को हरण करने वाला जो है कल्पवृक्ष है। तो ये एक रोग की एक दवा। और संत समागम जो है वो एंटीबायोटिक दवा है। हाँ, हंति साधु समागम गंगा पापम ससितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति साधु समागम। तो इन लोगों का सबसे बड़ा जो है जीवन का जो महत्वपूर्ण ये समय यहाँ गंगा मैया में स्नान करते हैं, भजन पूजन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। इससे चारों पदार्थ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नियम जैसे गृहस्थ भी कल्पवास करते हैं। हाँ, गृहस्थों के लिए नियम क्या है? गृहस्थों के लिए नियम प्यारे यही है, तीर्थ का सेवन करें तो तीर्थ में हम जैसे घर में रह रहे हैं उससे न्यूनता में रहें। घर में AC में रह रहे हैं, घर में जो है हीटर में रह रहे हैं, तो इन सब का प्रयोग यहाँ न करें। तीर्थों पर यही नहीं, कहीं भी जाएं वहाँ 5 स्टार होटल मत ढूंढें। घर से न्यूनता में रहें, घर से खराब खाना पीना खाएं पिएं। यहाँ तक कि अच्छा है कि फलाहार रहें,
जब तक तीर्थ में रहें, फलाहार रहे, व्रत रहे। दुर्वासा आश्रम में महंत जी से कल्पवास के बारे में जानने के बाद जब हम बाहर आए तो सुंदर सांझ हमारा इंतजार कर रही थी। डूबते हुए इस सुंदर सूरज को निहारने के लिए हम नाव पर सवार हो लिए। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो देखा आस्था के दीप जल चुके थे और कल्पवासी माँ गंगा की आरती करने लगे। गंगा घाट के किनारे ही हमें ये युवा नागा साधु मिल गए। ये संन्यास लिया मैंने, मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, कितनी उम्र से ले लिया आपने? मेरी उम्र है 20 साल की। 20 साल की? हाँ जी। अच्छा। पिपरिया रहने वाला मैं, हरदोई। हाँ। ठीक है, वो हो गए 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, दीक्षा ले लिया आपने? हाँ, भिक्षा सब कुछ ले आया, कपड़ा वपड़ा सब कुछ मिल गया। अच्छा। माता से भिक्षा लेके आए। हाँ। जो मेरा संस्कार हुआ था तो भिक्षा लेने के पहले माता पे से भिक्षा ले जाती, दूसरी भिक्षा बहन पे से ले जाती। अच्छा। ठीक है, उसकी पहली भिक्षा लेके हम चले आए। फिर हम आए अपने नया गाँव में रहे हम। फिर हम चले गए गुरु पास। अच्छा। 3 साल हो चुके हैं राजगिरी के छोड़े हुए घर, उसके बदले ले लिया मैंने। अच्छा अच्छा। और ये भभूत लगाते हैं, मरे हुए मुर्दा नहीं होता, इसकी भभूत होती है। किस टाइम लेते हैं वहाँ से? रात में लाते हैं, दिन में ले आते हैं? कब लाते हैं वहाँ से? हम दिन में लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भभूत लग क्यों लगाते हैं ये? जब भभूत लगाते हैं ना माई होता, ना बाप होता, ना बहन होती, ना मातारी होती है। अलग निरंजन तुम्हें आप है। माघ महीने में गंगा किनारे बसी इस रामनगरिया को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में मेला लगा है जिसमें झूले और दुकानें हैं, दूसरे भाग में कल्पवासियों के टेंट हैं। अब मैं बढ़ चला हूँ उन टेंट्स की ओर क्योंकि मुझे कल्पवासियों के अनुभव को जानना है। ये राउटी है, आपको अंदर से दिखाता हूँ। मतलब टेंट है छोटा सा, ये 2 भागों में बांट के बनाया है। ये यहाँ पर चूल्हा है और ये सोने का स्थान है। जो राउटी लगाते हो आप यहाँ, वो उसकी क्या व्यवस्था कैसे करी जाती है? जगह को लेकर जो स्थान से मिलता है ना यहाँ, आश्रम के हिसाब से जगह मिलती है। अच्छा, तो अलग अलग आश्रमों की बटी हुई जगह है? बटी हुई जगह उसी के तहत लगाई जाती है। ठीक है। आपकी यहाँ दिनचर्या क्या रहती है? जैसे दिनचर्या जो कल्पवासी हैं वो दान पुण्य और मतलब साधु संतों को खिलाना, दान पुण्य करना, ये काम है। क्या क्या सामान लाना पड़ता है? जो घर गृहस्थी के जो सारा सामान लाना पड़ता है। अच्छा, टेंट लाना पड़ता होगा? टेंट है, बर्तन है, खाद्य सामग्री है, सब चीज़ लानी पड़ती है। ये राउटी कितनी की आई? राउटी ऐसे 3000 तक की आती है। 3000 तक की। 3200। और क्या क्या लेना, क्या क्या पड़ता है? राउटी तो कपड़ा हो गया, जैसे ये कपड़ा हो गया, उसके बांस बल्ली ये सब अलग अलग लेने पड़ते हैं। लेने पड़ते हैं। क्यों आते हो आप? अच्छा लगता है आने। अच्छा, यहाँ क्यों अच्छा लगता है? यहाँ सुविधाएं है नहीं? आने में बहुत अच्छा लगता है। भाई यहाँ तो सुविधाएं भी नहीं है। सुविधा तो नहीं, लेकिन बहुत सुविधा है, सरकार से भी सुविधा है। लाइट की घर व्यवस्था जितनी है। आराम तो नहीं है ना यहाँ? घर जितनी आराम तो नहीं मिलती यहाँ। नहीं, घर जैसी आराम नहीं है, लेकिन यहाँ वैसे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब बारी रामनगरिया मेला घूमने की थी। सांझ होते ही मेला गुलजार हो जाता है और इसकी लाइटें मेले की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। यह समय अपने बचपन को एक बार फिर जी लेने का भी था। सबसे पहले मैंने ये कीरिंग बनवाया। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये मशीन दिखाई दी। यहाँ 10 रुपए में वजन जानने के साथ ही मैंने अपना भविष्य भी जान लिया।
नमस्कार। आप 84 किलो है, 84 किलो है, 84 किलो है। आप खुश रहने वाले हैं, आपको दुख कभी नहीं होगा। फर्रुखाबाद में पपड़िया और भुने हुए आलू काफी फेमस हैं। तो भैया मैं तो चला भुने हुए आलू खाने। काफी सस्ते हैं, आपको 70 से 100 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा 40-50 रुपए के आलू खा पाओगे, जिसे मसालेदार नमक और चटनी के साथ परोसा जाता है। इस व्लॉग में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र पर, किसी नई मंजिल की तलाश में।